ये कहानी एक ऐसे बीच की है जो पूरी सोने से बनी हुई है, जिसकी आवाज इतनी खतरनाक है कि कोई भी इंसान इसे सुनने के बाद जिंदा नहीं रह पाता। आखिर जिबारो नाम का एक आदमी कैसे जिंदा रह गया और कैसे इस बीच को जिबारो से प्यार हो जाता है, ये पूरी कहानी आज हम देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं जिबारो। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल से गुजरती एक सेना को दिखाया जाता है। ये सेना सामने आने वाली हर एक सेना को एक ही बात कहती है कि या तो हमसे मिल जाओ या फिर लड़के मर जाओ, क्योंकि इस सेना का एक ही काम होता है, जो भी इससे हाथ नहीं मिलाता वो उसे मारकर उसका सारा खजाना लूट लेता है। दरअसल जिबारो की सेना इस समय की सबसे ताकतवर सेना थी। लंबे समय के बाद पूरी सेना एक नदी के किनारे रुक जाती है। जिबारो नाम का एक सोल्जर जो कि सुन नहीं सकता था, इसलिए वो कभी सोता नहीं था। अब वो अपने घोड़े को बांधकर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है। तभी उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। जिबारो तुरंत ही सोने को उठाकर अपने पास रख लेता है, पर जिबारो को नहीं पता होता कि उस पर किसी की नजर है। दरअसल इस तालाब में सायरन नाम की एक वीच रहती है, जिसकी पूरी बॉडी सोने से बनी होती है और पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात लगे होते हैं, और वो जिबारो को देख रही थी। अब यहाँ पर एक और टुकड़ी आ जाती है जो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने वाली थी, लेकिन तभी सायरन वीच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरह से डांस करने लगती है। फिर वो जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी सोल्जर उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं और सभी के मन में उससे पाने की लालच आ जाती है। सायरन विच फिर एक बार अपने डांस के बाद जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुन के आधे सैनिक तो वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी के एक दूसरे को मार देते हैं। जिबारो ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे। तभी जिबारो सायरन वीच को देख लेता है और उसकी ऐसी हरकत देखकर जिबारो काफी डर जाता है, लेकिन उसे सायरन वीच की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो पूरी तरह से बहरा होता है और इसी वजह से उस पर वीच का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर होते हैं वो उनकी आवाज सुनकर सभी मारे जाते हैं। अब पूरी सेना का यहीं पर नाश हो जाता है और जिबारो अकेला बचता है। तभी सायरन विच की नजर जिबारो पर पड़ती है। वो फिर एक बार आवाज लगाती है, पर जिबारो पर उसका कोई असर नहीं होता और इसी बात से सायरन विच डर जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक उसकी आवाज से कोई भी नहीं बच पाया था। विच को लगता है कि उसकी आवाज को कुछ हो गया है। डर के मारे वो पानी में चली जाती है। जिबारो काफी डरा हुआ था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ सायरन विच को लगता है कि जिबारो में कोई अनोखी शक्तियाँ होगी, इसलिए उसकी आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात से विच जिबारो की ओर अट्रैक्टिव होने लगती है और उसे पाने की चाह में उसकी ओर देखने लगती है। जिबारो अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भागने लगता है। थोड़े ही दूर जाते ही वो एक पेड़ से टकराता है और वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वहाँ पर उसका घोड़ा नहीं होता, इसलिए वो पैदल ही भागने लगता है। अब थकान के मारे वो एक नदी के किनारे आकर वहीं पर सो जाता है। तभी सायरन विच वहाँ पर पहुँच जाती है और वो वहीं डांस करने लगती है और जिबारो को पाने की चाह में वहीं पर उसके साथ सो जाती है। जिबारो इतना थका हुआ था कि उसे विच की भनक भी नहीं लगती। अब सुबह हो जाती है। जैसे ही जिबारो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथ सायरन विच लिपटे हुए सो रही थी, जिसका सोने का अंग और हीरे जवाहरात देखकर जिबारो के मन में लालच आ जाती है। तभी सायरन की आंख भी खुल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। सायरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जिबारो उसे पकड़ लेता है, पर वो हाथ नहीं आती, जिसकी वजह से जिबारो के हाथ में चोट लग जाती है। विच को पाने के लालच में जिबारो सब कुछ भूल जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जिबारो सायरन के पीछे पीछे एक बड़े से झरने पर पहुंच जाता है। अब दोनों नदी के आमने सामने होते हैं। जिबारो सोने के लालच में अपनी तलवार को वहीं पर रख देता है और विच की ओर आगे बढ़ता है। जिबारो को अपनी ओर आता देखकर सायरन विच को लगता है कि वो भी उसे चाहने लगा है, इसलिए सायरन विच डांस करने लगती है और जिबारो के पास आकर उसे चिपक जाती है। जिबारो भी उसके साथ एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे लगे कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर जिबारो को प्यार से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस सोना चांदी ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, लेकिन सायरन विच के होठों पर हीरे जवाहरात होते हैं, जिसकी वजह से जिबारो किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच रुकने वाली नहीं थी। वो जिबारो को जोर से किस करती है, जिससे जिबारो के होठ से खून निकलने लगता है, पर जिबारो ऐसा करने देता है और सायरन को किनारे ले जाता है, क्योंकि जिबारो जान गया था
कि सायरन की शक्ति पानी में है। अब किनारे आते ही एक ही झटके में सायरन विच को बेहोश कर देता है और सायरन की बॉडी से सारे गहने उतार लेता है, जिसकी वजह से सायरन की पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है। सभी गहने निकालने के बाद जिबारो सायरन को पानी में छोड़ देता है, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी खून से लाल हो जाता है। अब जिबारो हीरे जवाहरात लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सायरन विच की बॉडी तैरते हुए उस तालाब तक पहुँच जाती है। पर इस बात से अनजान जिबारो एक जगह पर सो जाता है। अब जिबारो अपना अगला सफर शुरू करता है, पर सोने चांदी का ज्यादा वजन होने की वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। अब जिबारो पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। जब जिबारो पानी पी रहा था तब सायरन विच उस पानी में अपना खून मिला देती है। पानी पीते ही जिबारो बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है तो उसको आवाज सुनाई देती है, जो कि ऐसा सायरन विच की खून की वजह से हुआ था। आज पहली बार जिबारो ने किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल ही पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। थोड़ी देर में जिबारो अपने आप को संभाल लेता है, पर उसे लगता है कि वो बच गया है। तभी फिर एक बार सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और वो जब अपने आप को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी हीरे जवाहरात नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ही उसका रूप और श्रृंगार होता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि जिबारो को मुझसे नहीं बल्कि मेरे हीरे जवाहरात से प्यार था। तभी सायरन विच जिबारो को देख लेती है और वही डांस करने लगती है और फिर एक बार अपनी आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी आवाज सुनकर जिबारो पागल हो जाता है और उसकी ओर चला आता है, क्योंकि अब तो वो सुन सकता है। अब वो चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकता। सायरन विच को बहुत बड़ा धोखा मिला था, इसलिए वो अपने पूरे दर्द के साथ आवाज निकाल रही थी और वो भी अपनी सेना की तरह विच की ओर खींचा जाता है और पानी में डूबकर वो भी मारा जाता है। जिबारो बहरा था, इसलिए उसे एक जीवनदान मिला था, पर उसकी लालच ने उसे अंधा बना दिया और वो भी यहाँ पर मारा गया। अब सायरन अपनी इस हालत पर बहुत रोती है और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।